नमस्ते गाइस, डियर रिएक्ट पे आप सभी को स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान को फिर से अफगानिस्तान ने जोरदार तमाचा मारा। दरअसल हुआ क्या, केपीके में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। उसमें उसमें तालिबान ऑफिशियल्स भी मौजूद था। फिर पाकिस्तान का जब नेशनल एंथम हुआ, सभी ने खड़ा हुआ, लेकिन तालिबान ऑफिशियल्स ने चुपचाप बैठा रहा। तो अफगानियों ने जोरदार तमाचा मारा पाकिस्तानियों के ऊपर। और गाइस, वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये वीडियो। चुपचाप तालिबान बैठा है और पाकिस्तानियों ने खड़ा है इस पर नेशनल एंथम में। और इसके ऊपर पाकिस्तान ने विरोध भी जताई है अफगानिस्तान ऑफिशियल्स को। लेकिन अफगानिस्तान का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर में कुछ बड़ा होने जा रहा है। चलिए देखिए चीमा सब क्या कह रहे हैं इसमें पाकिस्तानी मीडिया पे, सुनते हैं। चलिए। तो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान को बड़ा शौक रहा जब पाकिस्तान नया नया बना के आलम इस्लाम, मुस्लिम उम्मा और हम पता नहीं क्या कर देंगे, पाकिस्तान इस्लाम की लेबॉर्ट्री बन जाएगा। और जो एक इस्लामी रियासत बनते वक्त था, उस वक्त जो एक दिखाया गया माहौल दिखाया गया। द क्वेश्चन हियर इज कि आज की बात यह है कि अफगान तालिबान जो है, उनके जो ऑफिशियल्स पाकिस्तान के अंदर है, उनका एक कॉन्सुलेट पेशावर के अंदर भी है। तो उस पेशावर कॉन्सुलेट के अंदर के जो लोग हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो मैंने तस्वीर लगाई है सेंटर के अंदर, ये चीफ मिनिस्टर साहब हैं। आप अगर इनका हुलिया देखें, वो कि हर बंदे को हक है कि वो जैसे मर्जी रहे, लेकिन अगर आप इनका हुलिया देखें तो ही इज अ लीडर ऑफ दैट प्रोविंस, जिसकी 3-4 करोड़ आबादी है। हर लीडर का काम ये होता है कि वो लोगों को इंस्पायर करे। सो ही बिलीव्स कि मेरी ये मूंछें, मेरे ये जो बाल हैं, दैट्स हाउ आई एम, एंड मुझे मेरी लीडरशिप ने इलेक्ट किया है, तो मैं ऐसे ही रहूंगा। बहरहाल, इन चीफ मिनिस्टर साहब जो सेंटर में है, इन्होंने अफगान तालिबान के जो लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको बुलाया एक तकरीब में। आई थिंक वो तकरीब जो थी वो ईद मिलादुन नबी के हवाले से थी। ईद मिलादुन नबी वही है जिस पर नरेंद्र मोदी ने और दुनिया के तमाम लीडर्स मुसलमानों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आज के दिन आपके नबी, आपके प्रॉफिट की बर्थ हुई थी, तो आप को मुबारकबाद दी जा रही है। तो जब उस पर पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाया गया तो अफगान तालिबान उठे ही नहीं। पूरी दुनिया का ये असूल है। मैंने कोई सैकड़ों हजारों जो हैं वो इवेंट्स अटेंड किए हैं दुनिया के डिफरेंट मुल्कों के, इवन के बैरून मुल्क भी मैं बहुत सारी ऐसी जगहों पे गया हूँ जहाँ पे मैंने रिसेप्शंस अटेंड की हैं। तो उसमें होता ये है अमूमन कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से बरतानिया का नेशनल डे है या पोलैंड का नेशनल डे है, तो उस दिन अगर पाकिस्तान के अंदर वो एम्बेसी है, तो उस दिन क्या होता है कि पहले पोलैंड का नेशनल डे के ऊपर पोलैंड का नेशनल एंथम बजाया जाता है, फिर पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाया जाता है, एंड इट इज अ प्रैक्टिस अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान के अंदर ये असूल है कि अमूमन जब कोई तकरीबात होती हैं तो उस पर नेशनल एंथम बजाया जाता है, ठीक है। तो जो भी गेस्ट आए होते हैं वो एक मुल्क के गेस्ट नहीं होते, मल्टीपल मुल्कों के गेस्ट होते हैं। वो खास तकरीब भी नहीं होती कि हर मुल्क का, कई लोग कह रहे हैं जी कि वो हर मुल्क का नेशनल एंथम बजाना चाहिए। तो खैर एनी हाउ, अफगान ऑफिशियल्स उठे ही नहीं। अब पाकिस्तानी जो है वो लॉजिक दे रहे हैं, हमारे दोस्त लॉजिक दे रहे हैं जी, वो क्योंकि वो उनका नेशनल एंथम जो है उनके फेथ के खिलाफ है, म्यूजिक है उसमें, ये है वो है, फलान है ढमकान है। क्वेश्चन ये है, इट्स नॉट अबाउट उनकी क्या सोच है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है जी। क्यों रेस्पेक्ट करे अफगानियों ने? तुम लोगों ने चंद पैसे के लिए बिक जाते हो। वही अफगानियों के ऊपर तुम लोगों ने बम बरसाए, अफगानियों को गांव खाली करवाए, अफगानिस्तान पाकिस्तान में रहने वाले अफगानियों को लात मार के निकाला पाकिस्तान से। अफगानिस्तान में
पाकिस्तान में अफगानियों के दुश्मनों को अपने यार बेच दिया अफगानिस्तान में बम बरसाने के लिए। अफगानियों ने आपको रिस्पेक्ट करे। बहुत गुस्सा है अफगानियों का आप लोगों के प्रति, बहुत नफरत है। देखिएगा आगे क्या होगा। उधर बीएलए भी ठोक रहा है, उधर अफगानियों भी ठोकेगा बॉर्डर पे। रियलिटी है। आज आप देखें कि अफगान तालिबान ने कहा है कि हम आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, और ये चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, ये चीफ मिनिस्टर ने थोड़े दिन पहले अपनी हुकूमत को कहा कि मैं अफगानिस्तान जाऊंगा, मैं अपनी मरकजी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट की कोई बात नहीं मानूंगा, मैं अफगानिस्तान जाऊंगा, ठीक है जी, और वहां जाके डायलॉग करूंगा, बात करूंगा, उनको जो है वो कहूंगा कि टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो दहशतगर्द जमात अफगानिस्तान में छुपी हुई है, उनके लोगों को हम पे हमले ना करें। मतलब एक तरफ वो कह रहे हैं मैं अफगानिस्तान जाऊंगा, दूसरी तरफ वो अफगान ऑफिशियल्स जिनको उन्होंने अपनी तकरीब में बुलाया हुआ है, उन्होंने खड़े होने से इनकार कर दिया। वो उनको ये नहीं कहा जा रहा कि वो कुछ और, उनको ये कहा जा रहा है कि आप एक मुल्क के नेशनल एंथम में, मतलब आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही जो है वो खड़े हो जाते हैं। आपको कुछ अच्छा लग रहा हो, ना लग रहा हो, कुछ भी ऐसा हो, ठीक है जी। अब क्या है, अब पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी, हम तो अफगानिस्तान को अपना भाई समझते थे, मुस्लिम उम्मा, आलम इस्लाम, हम लीडर, ये तालिबान जो हैं ये बनेंगे और ये हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ होंगे। ये माजी की मैं बातें बता रहा हूँ। उस वक्त हम चाहते थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ होंगे। स्ट्रेटेजिक डेप्थ से मुराद ये था कि इन केस इंडिया पाकिस्तान पे हमला करे तो पाकिस्तान की जो विड्थ है एज ए कंट्री वो थोड़ी है, लेंथ तो ठीक है लेकिन विड्थ थोड़ी है। तो विड्थ के लिए क्या होता है कि एट टाइम्स अगर इंडिया हमला कर देता है और पाकिस्तान हैड टू स्ट्राइक बैक न्यूक्लियरली या मिसाइल के हवाले से, तो हम अफगानिस्तान की टेरिटरी इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिया पे हमला करने के लिए। दैट वाज आवर मोटिव, दैट्स व्हाट वी वांटेड। ये हमारा मोटिव था और ये हम चाहते थे कि भाई ये हम कर सकें। लेकिन अब हुआ क्या है, लुक एट द सिचुएशन। द सिचुएशन इज कि अफगान तालिबान जो है, हम ये चाहते थे कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बने, ठीक है, और फिर क्या हुआ, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इस तरह हमारे सामने आई है कि वो अब हमारे नेशनल एंथम पे भी खड़े नहीं होते। मैं आपको मजे की बात बताऊंगा एक, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट बॉयज, गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैंने ये पहले भी कहा था, पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ तो ठीक हो सकते हैं, अफगान तालिबान के साथ कभी भी ठीक नहीं हो सकते। उसकी वजह, इंडिया इज ए नॉर्मल, रिस्पॉन्सिबल, फॉरवर्ड लुकिंग कंट्री. Afghan Taliban are living a tribal life, largely dominated by their ethnic, cultural values, and supported by, and then later on supported by the religious teachings. So वो एक इंतहाई ऑर्थोडॉक्स जो एनवायरनमेंट है, ऑर्थोडॉक्स एनवायरनमेंट है जिसके अंदर वो रह रहे हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट समथिंग, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आप ये कह देंगे कि इट्स एन ओवरनाइट इज अ पॉसिबल कि आप. तब तो बहुत खुश हो रहे थे. और याद है फैज हमीद हाथ में चाय के प्याला लेकर तालिबान के साथ बैठा था, याद है ना? अभी जेल में है. अफगानिस्तान गया था, ऐसा सोचा था कि भारत को बर्बाद करके आ गया. ऐसा सोचता भारत बर्बाद हो गया. अरे भारत को तुम लोग समझ नहीं पाओगे. भारत दिल पे नहीं दिमाग पे आता है. आपका पाकिस्तानियों ने बहुत खुश हो रहा था उस समय, जैसा अभी हो रहा है बांग्लादेश में. तख्ता पलट हो गई, मेरा दोस्त आ गया, दोस्त आ गया. अफगानिस्तान में भी खुश हो रहे थे. भारत की इन्वेस्टमेंट डुबा दिया, भारत को उखाड़ के फेंक दिया, भारत अमेरिका को उखाड़ के फेंक दिया अफगानिस्तान से. अब रो रहे हो, अब रोगे और रो, अब रोना है, रोना और है पाकिस्तानियों का. तब तो बहुत खुश हो रहे थे कि हमारा दोस्त आ गया, भारत को उखाड़ के फेंक दिया, भारत की इन्वेस्टमेंट तबाह कर दिया अफगानिस्तान से. चलिए आप ये चीज कर सकेंगे, ठीक है ना जी. सो मैं जब देखता हूं उसको, इस सारी सिचुएशन को, कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के नेशनल एंथम पे नहीं खड़े होते,
तो लोग अपने ही मुल्क का मजाक हम उड़ाते हैं कि यार हम तो चाहते थे ये ऐसे होंगे वैसे होंगे। ये मुल्लाज वहां पे बैठ के ये मुल्लाज वहां पे बैठ के कैसे कैसे पाकिस्तान के बारे में यार बात करते होंगे। ये हैं कौन, मतलब कि ये है कौन। ठीक है, बहरहाल इसमें जो चीज देखने वाली है वो इनका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। हमने इनके ऊपर, आपको पता है वो जो हमारे साबिक DGISI थे वो चले गए अफगानिस्तान, और वहां पे जाकर उन्होंने क्या किया, उधर से अफगान तालिबान ने ओवरथ्रो कर दी हुकूमत, अगले दिन वो वहां चले गए और वहां पे जाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एवरीथिंग बी ऑल राइट। अगले दिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा वो हमें जो चाय का कप था वो बड़ा महंगा पड़ा। ठीक है जी, ठीक है जी, वो चाय का जो कप है वो बड़ा महंगा पड़ा हमें। और आज अफगान तालिबान देखें पाकिस्तान को किस तरह ट्रीट करते हैं। आज अफगान तालिबान पाकिस्तान को किस तरह ट्रीट करते हैं। ये जो फास्ट स्टेशन है ना, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है पाकिस्तानियों का, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। अफगानियों ने आपके ऊपर बहुत गुस्सा है, आपने अफगानिस्तान के ऊपर बम बरसाया, अफगानिस्तान के दुश्मनों को अपना यारबेस दिया, और किस कदर गुस्सा है अफगानियों का, ये देखिए वीडियो पे। भाई हमारा दोस्त भाई हाँ, इंसान हमारा दुश्मन है। उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारता है, तुम क्यों? आप एक रोड बना लो जहाँ हम दोनों मिल सकते हैं। हम दोनों मिल सकते हैं, उस तुम मारो, इस तरफ हम मारता है, इंशाल्लाह दुनिया से गुम करता है, हैं? कोशिश करो, तुम्हारा इरादा को बताओ कि अफगानिस्तान तुम्हारा साथ है। अफगान लोग तन्हा तुम उस तरफ से लड़ाई करो, हमसे इस तरफ ये दुनिया से महव करेगा, ठीक है? देखिए वीडियो पे मैं लगा दिया। अब इतने गुस्सा है अफगानियों का आप लोगों के खिलाफ। घर में बाबुल का पेड़ लगाओगे तो आम थोड़ी मिलेगा, कांटा ही मिलेगा ना, आम तो नहीं मिलेगा। चलिए सुनते हैं बाकी। मेरी समझ से बाहर है, ठीक है ना जी। और मैं तो इसको जिसे वो कहेंगे ना, एक मुझे परेशानी भी होती है, मुझे ये देख के फिक्र भी होती है, और मुझे ये देख के रोना भी आता है कि यार हमने अपने नेबरहुड में किया क्या है। मैंने अगले दिन एक जगह पे बैठ के बात की, मैंने कहा हमने अफगानिस्तान के साथ रास्ते खोले, दरवाजे खोले, हमने 2600 किलोमीटर 2500 किलोमीटर बॉर्डर खोला। ये मुस्लिम कंट्री है, उस मुस्लिम कंट्री से ड्रग्स आई, क्लैशनकोफ आई, हेरोइन आई, दुनिया जहान की ईवल्स आई, स्मगलिंग हुई, इकोनॉमी तबाह हुई, मुआशरा तबाह हुआ। आप लोगों ने जो ड्रग्स बेचते हो ना हमारे यहाँ पे पंजाब प्रोविंस पे, कश्मीर से, पूरा हिंदुस्तान में आप लोग चाहते हो कि ड्रग्स सप्लाई करके हिंदुस्तान को तबाह कर दो, हरगिज नहीं होने वाला। पाकिस्तानी आर्मी का जो काला करतूत है ना, मैं यहाँ पे लगा दूंगा। नेटो क्या कह रहा है, नेटो ने खुद कह रहा है जो अफगानिस्तान में जितना अफीम और ड्रग्स की तस्करी होते है उसमें पाकिस्तान आर्मी शामिल है, वो वही करवाता है। अफगानिस्तान से लेकर पूरे हिंदुस्तान में उसको स्प्रेड कर देता है, उसका बहुत बड़ा हक्कानी नेटवर्क है। और वही पैसे फंड से आप लोगों ने आतंकवादी पालते हो, आप लोगों ने बहुत बड़ा हक्कानी नेटवर्क बनवाया। यही पैसे से ये नेटो ने खुद, नेटो का जो न्यूज है कि मैं यहाँ पे खुद लगा दूंगा, नेटो ने क्या कह रहा है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। इसीलिए मैंने पाकिस्तानियों से मैं कहता हूँ, आपने अपना आर्मी को कॉलर पकड़ कर पूछिए, उसको जूता चप्पल से मारिए। जब बाहर इतना पैसा क्यों है, इतना प्रॉपर्टीज कहाँ से आ रहा है तुम लोगों का, पाकिस्तानी आर्मियों की इतना प्रॉपर्टीज कहाँ से आ रहा है, पूछना जरूरी है पाकिस्तानी जनता को। अब उन लोगों को सस्ता चूरन दे दे के उन लोगों को झूठ बताया गया, उन लोगों को अलग दुनिया पे रख दिया गया। देखिए ये लोग ये सब चीजों में सोचे ही ना, दूसरी दुनिया पे रहे पाकिस्तानी। तो ये करतूत है पाकिस्तानी सेना और सरकार का। मैं बार बार पाकिस्तानी जनता से कहता हूँ कि आप अपना आर्मी को जूते चप्पल से मारिए, उसका कॉलर पकड़ के पूछिए क्या करते हो तुम लोग। ड्रग्स तस्करी से लेकर आर्म्स तस्करी तक जितना गंदा काम है, जितना खराब काम है, उस सब में पाकिस्तानी आर्मी शामिल है। मैं यहाँ पे लगा दूंगा, बिना एविडेंस पर मैंने बात नहीं करता।
चलिए सुनिए बाकी वीडियो। हुआ, दुनिया में जग इंसाई हुई। पिछले 50 साल से पाकिस्तान का जो रेफरेंस है वो अफगानिस्तान है, कोई माने या ना माने। पहले दुनिया सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट करना चाहती थी, लगाओ पाकिस्तान में डेरे। आज दुनिया फिर अलकायदा को ख़त्म करना चाहती थी, लगाओ पाकिस्तान में डेरे। और हमने अपना आप तबाह कर लिया इस सारी ग्रेट गेम के अंदर। इंडिया तो इससे बाहर रहा, ठीक है। मुझे ये दुख होता है, हमने दरवाजे खोल दिए अफगानिस्तान के साथ। ये मुसलमान मुल्क है, बेशक वहाँ से ड्रग्स आई हैं, क्लैशनकोफ आया, वहाँ से वेपन आया, वहाँ से कोई अच्छी चीज़ नहीं आई। कोई अच्छी चीज़ आई हो तो मुझे बता दें, स्वाय इसके कि इस बार उस पार और इस पार नेबर्स रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं। और वो इंडिया हमने बॉर्डर बंद कर दिए, दुश्मन है, काफर है, इस बेस के ऊपर बॉर्डर बंद कर दिए। अगर कश्मीर मतलब कितनी आज आप देखें, वो मुल्क जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को अबू धाबी में खोल रहा है, वो मुल्क जहाँ पे हर रोज इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, यूनिकॉर्न्स आ रही हैं, वहाँ पे आपने दरवाजे बंद कर लिए। मैं इन जादूगर जो लोग हैं, जो जादूगर हैं, मैं इन जादूगरों की अकल को सलाम भी कर सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं इन जादूगरों की अकल को सलाम कर सकता हूँ कि जिन्होंने जिस मुल्क में तरक्की के रास्ते थे और हमने सोचा कि हम जो है ना वो ये हिंदू हैं, ये काफिर हैं, ये इनके साथ हम चल ही नहीं सकते, छड़ दो इन्हों दी गल, हन इन्हों दी गल ही छड़ दो, ठीक है। और वो जो ट्राइबल हैं मुसलमान हैं, ठीक है। बेशक वहाँ पे आपका मुआशरा जो है, आज हम डर रहे हैं कि ये कि हमारे मुआशरे में पेनिट्रेट ना कर जाए। उनकी आइडियोलॉजीज हमारे मुआशरे में पेनिट्रेट कर चुकी हुई हैं, ठीक है ना जी। लोग ऑलरेडी अफगान तालिबान को पसंद करते हैं, उनके नजरिए को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके बातचीत को, ठीक है। आप देखें, ये दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग। लोग पसंद करते हैं भाई, वो कहते हैं बाजी वाह बल्ले बल्ले, ठीक है ना जी, वाह जी वाह बल्ले बल्ले। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि हमारा क्या माइंडसेट है यार, हम चाहते क्या हैं, ठीक है जी। आप लोगों ने सांप पालो सांप। इसके इसीलिए हिलारी क्लिंटन ने पहले एक बात बताया था कि घर में सांप पालोगे तो जरूरी नहीं है कि वो पड़ोसी को ही काटे, कभी कभी खुद को भी काट सकता है। तो हिलारी क्लिंटन क्या कहा था, हिलारी क्लिंटन, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोगों ने सांप पाले हो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय का जो आर्मी जनरल था, परवेज मुशर्रफ, डिक्टेटरशिप जो भी कहो, वो कहा था पाकिस्तान के लिए। क्या कहा था सुनिए, परवेज मुशर्रफ क्या कहा है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे, ठीक है। ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी, ठीक है, टीज का हीरो है, बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। तो ये है पाकिस्तान की सच्चाई। आगे वीडियो सुनते हैं। तुम लोग हो ही बेवकूफ। तुम लोग ये सोचते हो कि चालाकी करके दूसरों को बेवकूफ बनाओगे, फिर बाद में बोलोगे यार गलती हो गई, यार हमसे गलती, दूसरा थोड़ी मान लेगा आपसे। आप लोगों के दिल में हिंदुओं के खिलाफ नफरत कुट कुट के भरा है। और मैं यहाँ पे लगा दूंगा 1 या 2 दिन का फोटोज है, न्यूज है, एक लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। एक हिंदुओं को मार दिए गए इसीलिए ताकि वो जिजिया कर नहीं दे पाया, जिजिया टैक्स नहीं दिया, इसीलिए उन लोगों को उनको मार दिया। 1 या 2 दिन का, ज्यादा पुराना न्यूज नहीं है, अपडेटेड न्यूज है। इतना नफरत है आप लोगों के दिल में। जितना सब आपका नहीं है लेकिन पाकिस्तानियों का है। ठीक है जी। आज वो कह रहे हैं कि हमने आपके नेशनल एंथम पे खड़े नहीं होना। ये वो कहते हैं पायदान कि नेशनल एंथम पे आपके खड़े नहीं होना। मैं तो हैरान हूं कि नेशनल एंथम पे खड़े नहीं होना।
आप दुनिया में दुश्मन हो यार। मैं आपको बात बताऊं, लेट मी टेल यू, मैं अक्सर पिक्चर्स भी लगाता हूं। इंडिया का जो होता है रिपब्लिक डे इस्लामाबाद में, हम उसमें जाते हैं। हम इंडिया के रिपब्लिक डे पे वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके सेलिब्रेट करते हैं, वो वेलकम करते हैं हमें। इंडिया क्या करता है, इंडिया सबसे पहले अपने नेशनल एंथम को बजाता है वहां पर इस्लामाबाद के अंदर, या वो अपने कंपाउंड में करते हैं जो उनकी जो हाई कमीशन है वहां करते हैं, या वो वहां पे किसी होटल में करते हैं। हम वहां जाते हैं, वो अपना नेशनल एंथम बजाते हैं, फिर वो पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाते हैं। मतलब इट हैज नेवर बीन दिस वे। इसी तरह पाकिस्तान की जो हाई कमीशन है इंडिया के अंदर, वो इंडिया का नेशनल एंथम, पहले पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाते हैं, फिर वो इंडिया का नेशनल एंथम बजाते हैं। एंड वी स्टैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम। व्हाई? बिकॉज हम उस मुल्क को रिकॉग्नाइज किया हुआ है हमने, हमारे उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, बेशक डाउनग्रेडेड हैं, ताल्लुकात तो है ना। एंड देन देयर आर 1.5 बिलियन पीपल। हमें उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए बिकॉज उनका एक नेशनल एंथम है, उनकी एक सोच है, वो एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट मुल्क है। सो इंडिया की जो ये जो चीज है, वो उसको इस चीज का नहीं पता, उसको इस चीज की कोई समझ नहीं है, उसको इस चीज का कोई अंदाजा नहीं है। और ये उठे हैं और आके हमें कह रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि हमें जो है वो, हम आपके नेशनल एंथम की बिल्कुल इज्जत नहीं करेंगे, हम आपकी परवाह नहीं करेंगे। मतलब कितनी शर्मनाक बात है। ट्रस्ट मी, इट्स शेमफुल। ये एक इंतहाई शर्मनाक बात है। और अब होगा क्या? जो इस समय रोना पिटना तो जो है वो है, अब होगा क्या? अब इमरान खान की पार्टी ये कहती है कि हम अफगानिस्तान के साथ खुद डायलॉग करेंगे, हम मरकजी हुकूमत को डायलॉग नहीं करने देंगे, ये कह रहे हैं। ठीक है, हम मरकजी हुकूमत को डायलॉग नहीं करने देंगे, हम खुद डायलॉग करेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट, क्या अफगानिस्तान के साथ डील करना प्रोविंशियल सब्जेक्ट है? इट्स अ फेडरल सब्जेक्ट। अब मुझे बात बताएं, मणिपुर जो है, अगर वो फॉर एग्जांपल उसकी जो नेबरहुड है वो अगर लेट्स से म्यांमार है, या अफगानिस्तान बांग्लादेश के बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनकी जो नेबरहुड है उसमें बांग्लादेश है, जो स्टेट्स हैं वहां पर बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर, तो क्या वहां पे जो इंडियन स्टेट्स हैं वो कहें कि हम बांग्लादेश के साथ खुद डील करेंगे, या कि ये मरकजी सब्जेक्ट है? पाकिस्तान के अंदर इस हद तक ये, मैं उसको क्या लफ्ज, आई शुडंट यूज एनी अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इस हद तक ये है कि वो कहते हैं कि हम खुद ही उनसे बात कर लेंगे, हमारी जुबान पश्तो है। और यार मेरी भी जुबान पंजाबी है, मैं भी इंडियन पंजाब से बात कर लूं जाके, मेरी जुबान भी पंजाबी है, मैं भी फिर जाके चंडीगढ़ से बात कर लूं खुद ही। मेरी जुबान पंजाबी है, मैं भी जाके हरियाणा से बात कर लूं, फिर खुद ही कर लूं। इज अ फेडरल सब्जेक्ट, इज द फेडरल गवर्नमेंट विच टेक केयर ऑफ दैट। हमारे साथ तो जो जुल्म किया गया कि हमारी जुबान मिलती थी, हमारा कल्चर मिलता था, वहां पे अच्छी चीजें थी, आपने बंद कर दिया। अब तो ये सवाल तो जादूगरों से पूछना चाहिए ना, लेकिन सारी बात है वो पुराने जादूगर थे, पुराने जादूगर जो है वो चले गए हैं इस दुनिया से, हम उन जादूगरों को क्या कह सकते हैं? नए जादूगर हैं। We need to take radical steps and measures, but question ये है कि अगर हम वो radical steps and measures लेना भी चाहें, frankly speaking, with years, the reason behind is कि उसके साथ वो अगले की भी मर्जी है यार। वो कहता है ये थोड़ी मर्जी है कि आज आपका दिल करता है डायलॉग करने का तो हम कर लेंगे, कल नहीं किया तो नहीं, तो ना से। सो मुझे तो ये चीज जो है ना ये बड़ी खटकती है पायन, मुझे ये चीज बहुत ज्यादा खटकती है, मुझे चीज की बड़ी परेशानी है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए एक इंतहाई शर्मनाक बात है। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि हमारे इंडिया से तो ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो सकते हैं, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। पाकिस्तान एक नॉर्मल फंक्शनिंग कंट्री है जरूर है, वो अफगानिस्तान जो है वो उसके साथ वही होना चाहिए जो इंडिया आज पाकिस्तान के साथ कर रहा है। वो क्या है? बॉर्डर बंद कर दो। अगर आपने इंडिया से बॉर्डर बंद किए तो आज फिर अफगानिस्तान से भी बॉर्डर बंद कर दो ना यार, बंद तो करो, पता तो चले। ये तो नहीं है कि जी क्योंकि वो जी मुसलमान है तो बॉर्डर खुला होगा, तो फिर चीन से भी बंद कर दे बॉर्डर, वो भी कौन सा मुसलमान है, उनसे भी बॉर्डर बंद कर दे, कौन सा मुसलमान है। हमें अपने बॉर्डर जो है उनसे बंद करने चाहिए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हमें अपने हालात जो है वो ये खुद ठीक कर लेंगे। हमने अफगानिस्तान का ठेका लिया हुआ है कि वहां के लोगों ने इलाज कराना तो पाकिस्तान आए,
ये बड़े रेडिकल व्यूज जो मैं बात कर, लेकिन जब when these things will go on the when the diplomats and the politicians talk, they talk in that way कि हम ऐसे नहीं कर सकते, वो उनकी होती है। मैं लेकिन मुझे अफसोस होता है, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट, मैं दिल से बात कर। आईफोन का बैटरी लो हो चुका है तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। लेकिन बात यह है कि तालिबान ने ये एक्सक्यूज देते हुए कहा कि आपका नेशनल एंथम में म्यूजिक बज रहा था, ये देखिए स्क्रीनशॉट लगा दिया मैंने। तो ये उनका बहाना था तालिबान का, लेकिन ये बहाना नहीं है, एक गुस्सा है तालिबानों का। ये गुस्सा इसीलिए है कि पाकिस्तानों ने अपना एयरबेस दिया था तालिबान को मारने के लिए। तालिबान को ही दुश्मनों को पाकिस्तान ने अपना जगह दिया था, और समय समय पे पाकिस्तान अपना बाप को बदल लेते हैं। पैसे की दहेज भी कोई पैसा देता है तो अपना वो बिक जाता है पाकिस्तान, और इसीलिए तालिबान उनको पसंद नहीं करते। पाकिस्तानी कौम को वो झूठा मक्कार कहते हैं, गद्दार कहते हैं, गद्दार। पाकिस्तानी को गद्दार कहते हैं। तो पाकिस्तानी है ही ऐसा, पाकिस्तानी है ही ऐसा। उन्होंने केपी के वालों को मरवाया, बलूचिस्तान में भी उसका आर्मी बलूच के ऊपर टॉर्चर कर रहा है, उधर तालिबान। तो पाकिस्तानियों को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो झूठा कौम है, एक नंबर का झूठा कौम है। और पाकिस्तान है नहीं, मैं उसको कहूँगा लाहौरिस्तान, लाहौरिस्तान कहूँगा। तो चलिए भाइयों, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियोस पे मिलते हैं, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।